हर साल की शुरुआत में हम खुद से कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे इस साल मैं इतनी किताबें पढ़ूंगा या इस साल मैं जिम जाने की आदत को डेवलप करूंगा, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। कुछ दिनों तक तो हम इसे फॉलो भी करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही प्रोकास्टिनेशन की आदत, हम धीरे धीरे काम टालना शुरू कर देते हैं और ये आदतें 1 या 1.5 महीने, बल्कि मैं कहूँ तो 1 महीने के अंदर अंदर ही फिर से ख़त्म हो जाती है और फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी, वही रूटीन। तो अगर आप भी अपनी इस काम टालने की आदत से छुटकारा पाकर एक बेहतरीन और प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं, तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और स्वागत है आप सभी का फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल पर। तो आज की किताब, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा है ब्रेंट ट्रेसी ने, जो लगभग 50 बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक हैं और साथ ही साथ वो एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, ईट दैट फ्रॉग, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर अपने मुंह से ये वाक्य सुने ही होंगे, इतना काम है इस प्रोजेक्ट में, ये सब कैसे खत्म होगा, ये सब इतने कम वक्त में मुझसे नहीं होगा, मेहमानों के आने से पहले ये टेबल कैसे जमेगा। चाहे हम ऑफिस में हों या घर पर, हर दिन हमारे लिए नया कामों का भंडार तैयार होता है, लेकिन उसे करने के लिए समय तो सीमित ही है। इसलिए हम कई चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं कर पाते जैसा कि हम उन्हें करना चाहते हैं या कर सकते थे। इसके कारण हमारे अंदर निराशा आ जाती है। आपके साथ भी ऐसा हर रोज होता होगा, है ना? लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आप ये सब चीज़ें मैनेज करना सीख सकते हैं और इसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस बुक में दिए गए लेसन्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपने समय पर काबू पाकर अपने सभी कामों को टाइम पर ख़त्म करें। इस किताब में आप सीखेंगे कि अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक कैसे बढ़ाया जा सकता है, और इसी के साथ आप ये भी सीखेंगे कि किस काम को पहले करना चाहिए, उसे समझने का क्या तरीका है, और इसी के साथ साथ कैसे आपका कुक आपको प्रोडक्टिविटी के लेसन्स सिखा सकता है और इस मामले में आपका रोल मॉडल भी बन सकता है। तो सबसे पहला लेसन है बेटर प्लानिंग। हर सफल प्रोजेक्ट के पीछे एक बेहतरीन प्लानिंग होती है। तो चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके ऊपर कामों का पहाड़ है और आप किसी मीटिंग में जाते जाते ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ आप कैसे ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करना, क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सबसे पहला कदम है। तो इन सभी गोल्स को अपने दिमाग की जगह किसी नोटबुक या कहीं और लिख कर रखना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका दिमाग उसी में ना उलझा रहे। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गोल्स को लिख कर रखता है, वो बाकियों से 5 से 10% तक ज़्यादा और जल्दी प्रोडक्टिव तरीके से अपने काम को ख़त्म कर लेता है। लेकिन लिखने के इतने फ़ायदे होने के बाद भी सिर्फ 3% लोग ही इस तरीके को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अपने गोल को क्लियर करने के बाद उसे पूरा करने के लिए जो भी काम आपको करने हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप कहीं पे लिख लें और टाइम के हिसाब से उसकी प्लानिंग भी लिखें। हमेशा इस चेक लिस्ट को चेक करते रहें और जो जो काम आपने ख़त्म कर लिए हैं उन्हें निशान लगा दें, ताकि जब भी आप उनको बाद में देखें तो आप खुद पर गर्व कर सकते हैं और इसकी सफलता से प्रेरित होकर बाकी बचे हुए कामों को और जल्दी ख़त्म करने के लिए और उत्साहित और प्रेरित हो सकते हैं। ऐसा करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 25% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने अगले कदम के बारे में सोचकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, बल्कि आपने जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेखक कहते हैं अगर आपको और अच्छे से अपना काम ख़त्म करना है तो 80-20 रूल या पेरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप अपने हर काम को 10 छोटे कामों में बांट लें और इन 10 कामों में से 2 ऐसे काम हों जो बाकी 8 से ज़्यादा ज़रूरी हों। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर लोग आसान दिखने वाले कामों को पहले ख़त्म कर लेते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी और कठिन काम होते हैं उन्हें टालते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो इस मेथड से आप दोनों तरह के काम निपटा सकते हैं
और अपने आप को काम के स्ट्रेस से बचा सकते हैं। और इसी के साथ अगला चैप्टर है प्रायोरिटी एंड फोकस। अपनी प्रायोरिटी को चुनें और उन पर फोकस करें। अब जब आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है, तो अपने हर काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मगर कैसे? इसका जवाब देते हुए लेखक ने कहा है कि अपने कार्यों को अरेंज करते समय हर एक्शन से पहले सोचें कि इसका नतीजा क्या होगा और इसे करने के बाद आप अपने फाइनल गोल के कितने करीब पहुंचेंगे। हार्वर्ड स्कूल में एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोग अपने एक्शन का नतीजा पहले से ही सोचकर चलते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, वो हर प्रोजेक्ट में बेहतर तरीके से अपना काम पूरा करते हैं। लेखक ने अपने कामों को ABCDE फॉर्मेट में अरेंज करने की सलाह दी है। मतलब जो सबसे ज़रूरी और प्रायोरिटी वाले काम हैं उन्हें A लिस्ट में डालें, जबकि जो काम कोई ज़रूरी नहीं और आप उन्हें समय की कमी पर स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे कामों को लिस्ट E में डालें। उदाहरण के तौर पे लिस्ट E में ऐसे काम आएंगे जैसे आपको अपने फेवरेट प्रोग्राम का बिहाइंड द सीन देखना हो, जबकि लिस्ट A में ऐसे काम आ सकते हैं जैसे आपने अपना रिज्यूम अपडेट करना है और किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट को रिव्यू कर रहे होंगे तब A लिस्ट के काम जो कि सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी हैं, वो आपके लिए किसी मेंढक के जैसे हो सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इन मेंढकों को पहले खाएं, मतलब इन्हें पहले करें। अपने A लिस्ट के कामों को पहले करना और तब तक ना रुकना जब तक वो पूरे ना हो जाएं, यही सफलता का सीक्रेट है। तो इसलिए अपने काम पर तब तक पूरा फोकस रखें जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आप अपने रिज्यूम लिखने के बीच में फेसबुक चेक करने लग गए तो जहां काम 1 घंटे में होना था वो 2 घंटे या उससे ज़्यादा का समय ले सकता है और आपको उसे करने में और दिक्कत आ सकती है। और इसी के साथ अगले चैप्टर में लेखक समझाते हैं सफलता का रास्ता अपने अंदर की प्रतिभाओं और संभावनाओं की खोज से होकर निकलता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब बस प्लानिंग ही करना नहीं, बल्कि ये तो कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है जिसमें आप रोज़ कुछ नया सीखते हैं और इस बात की खोज करते हैं कि आप अपने कामों को अधिक से अधिक बेहतर कैसे कर सकते हैं। कुछ नया सीखने और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आपको वैसा माहौल और एक सेल्फ स्पेस चाहिए जहां पर आप एकांत में खुद से बात कर सकें और अपने अंदर झांक सकें। तो अगली सुबह जब आप अपने ऑफिस डेस्क पर पहुंचें तो सबसे पहले उसे साफ करें, क्योंकि साफ जगह पर काम करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर अगला स्टेप होगा कि आप ये चेक करें कि आपके इस्तेमाल में आने वाली सभी चीज़ें, इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्क पर आपकी पहुंच में हों, क्योंकि अगर आपको खाना बनाना है तो पहले सामग्री तो तैयार होनी चाहिए ना। तीसरा जरूरी स्टेप होगा अपनी क्षमता और स्किल को पहचानना, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग होता है। तो आप अपनी स्किल को पहचान कर उसके अनुसार अपने गोल्स और प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशल स्किल ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छा हो सकता है, किसी को बहुत सी फॉरेन लैंग्वेज आती होंगी, तो किसी को कुछ और। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी स्किल पहचानने के लिए खुद से ये सवाल पूछने होंगे कि वो कौन सा काम है जो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं जबकि दूसरे लोगों के लिए वो कठिन होता है, और ऐसी कौन सी स्किल है जिसने आपको अब तक जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद की है। एक बार आपको इन सवालों के जवाब मिल गए तो आप खुद के पोटेंशियल को और अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी स्किल पर आप हमेशा काम करते रहें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करते रहें, ताकि आप उस पर अपनी पकड़ ना खो दें। अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप और अधिक प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सकारात्मक सोच और डिसिप्लिन के साथ आप और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के आप अपने जीवन में सफलता जैसी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग जरूर लग सकता है, लेकिन ये जीवन का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सच है। ये बात कभी ना भूलें कि आपका शरीर आपकी सफलता का इंजन है, और किसी भी मशीन को अच्छे से चलाने के लिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ज़रूरी है। इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखें,
क्योंकि जब तक आपका शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं अपने आप को बिना मतलब ना थकाएं, क्योंकि एक इंसान की काम करने की क्षमता 8 घंटे के लगातार काम करने के बाद अपने आप कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मशीन लगातार काम करने के बाद गर्म हो जाती है। इसलिए जब आपने पर्याप्त आराम लिया होता है तो आपकी कार्य क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो 8 घंटे की नींद प्रॉपर लें, सेहत से भरा खाना खाएं, स्ट्रेस फ्री जीवन जिएं और अपने गोल को अचीव करने में जुट जाएं। और एक और ज़रूरी बात यह है कि आप खुद ही अपने सपोर्टर बने और अपने आप को सदा मोटिवेट करते रहें, क्योंकि हमारे 95% इमोशन इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते रहें। पॉजिटिव सोच आपको अधिक कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनाती है। तो अगली बार जब भी आपको कोई चैलेंजिंग टास्क मिले तो खुद को ये याद दिलाएं कि आपके अंदर इसको करने की स्किल और पोटेंशियल है और आप ये कर सकते हैं। फिर कठिन से कठिन काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा पहलू है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन से खुद को दूर रखना, जिसका मतलब है कि जानबूझकर गैर ज़रूरी कामों को पहले करना। ज़्यादातर व्यक्ति ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कठिन कामों को करने से उन्हें डर लगता है, इसलिए वो गैर ज़रूरी कामों को पहले करके ज़रूरी को टालते रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति समझदारी से अपना काम करते हैं वो ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। जो चीज़ आपको अपने काम में सफल होने से रोक रही है उससे मुंह मोड़ने की बजाय उसे पहचानें और उसका सामना करें। सफलता की प्लानिंग करना उसे पाने से कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आप सफलता की राह पर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो बहुत सी ऐसी रुकावटें थी जो आपने सोची भी नहीं थी। तो ऐसे में आप इन रुकावटों का सामना कैसे करें? इन बाधाओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें वो कौन सी चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। वो कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान, रिसोर्सेज की कमी, आपके खुद के अंदर की कोई कमी या कुछ भी। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की कमी का सामना नहीं करते और बाहरी दुनिया की सारी परेशानियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब भी हम किसी फेलियर का सामना करते हैं तो हम दूसरों को दोष देने का आसान रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए अपने अंदर के लिमिटिंग फैक्टर्स को नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास स्किल और एक्सपीरियंस की कमी हो, इसलिए आप सफल ना हो पा रहे हों। तो इस बात को स्वीकार करें, अपने अंदर की कमियों को स्वीकार कर आप उन पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी लिमिटेशन की बजाय हमारे अंदर की लिमिटेशन का हमारी असफलता में ज़्यादा हाथ होता है। हो सकता है आपको किसी पॉइंट पर लगे कि आपके अंदर ऐसा बहुत कुछ है जिसे सुधार की ज़रूरत है, तो एक एक करके उन सब पर काम करें। पहले अपनी एक कमी को दूर करें, फिर अगली कमी पर सुधार करने की कोशिश करें। ठीक वैसे ही जैसे आप फिटनेस ट्रेनिंग में धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बढ़ाते हुए एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में धीरे धीरे अपनी सभी लिमिटेशन को दूर करते हुए आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। लेखक ने अपने बेहतर एफिशिएंसी से करने के लिए एक ट्रिक बताई है कि इमेजिन करें कि आपको कल ही एक सरप्राइज वेकेशन पर जाना है, तो आपको अपनी सारी तैयारियां आज और अभी ही करनी होंगी। वैसे ही आप अपने हर अर्जेंट काम को उसी सरप्राइज वेकेशन की तरह देखें और बिना टाले आज और अभी ख़त्म करें। अगर आप इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार कर लेते हैं तो आप उन 2% लोगों में आ जाएंगे जिन्हें काम करने के लिए किसी सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उन लोगों को दुनिया लीडर्स कहती है। और आज की इस समरी का लास्ट चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट। सफलता पाने के लिए आखिरी सबसे ज़रूरी बात है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो तो टाइम मैनेजमेंट की कला ही आपको इन्हें समय पर पूरा करने में और सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। आप हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तो नहीं बांट सकते। कई बार ऐसे ज़रूरी काम भी होते हैं जिन्हें आपको एक ही बार में पूरे ध्यान से ख़त्म करना पड़ता है। जैसे एक सेल्समैन को ही ले लें कि उसे ऑफिस के काम के साथ साथ क्लाइंट्स को कॉल करके उनका फीडबैक भी लेना और नए ऑर्डर्स की लिस्ट बनाना, ये सब एक साथ करना पड़ता है।
और सारे काम उसके लिए एक जैसा महत्व रखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं, अपने सारे ज़रूरी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट और कामों का समय आप खुद तय करें, ताकि आपके पास पूरे दिन का मैप आपके दिमाग में छपा हुआ हो। अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में बांट लें, जैसे कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, और सुबह का टाइम उन कामों के लिए रखें जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे अपने ईमेल्स पढ़ना, अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाना। और जिन कामों को करने के लिए आपको सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरत है, उन कामों को ऑफिस के लिए छोड़ दें। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आधा दिन अपना प्लानिंग में ही बर्बाद कर दें। मोटे मोटे तौर पर चीज़ों को प्लान करें और फिर खुद को काम के फ्लो के साथ चलने दें। जब भी आप एक फ्लो के साथ काम करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको आइडियाज़ और मोटिवेशन देता रहता है। इसलिए फ़्लो में काम करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए फ़्लो में रहकर काम करें और हर ज़रूरी काम को पहले ख़त्म करें। जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ सही रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे तो खुद ही आप अपनी लिमिट्स और बाधाओं को पार करके अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अब बारी है कंक्लूज़न की। अपने अंदर के प्रोक्रास्टिनेशन मतलब हर काम को टालने की आदत को हराने के लिए सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरियां क्या हैं। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर अपने हर ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें पूरा कर लिया तो आगे का रास्ता खुद ही आसान हो जाएगा। हमेशा अपने कामों को टू डू लिस्ट में अरेंज करके रखें, क्योंकि जो लोग लिस्ट के अनुसार काम करते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये लिस्ट ना सिर्फ आपको सही ट्रैक पर रखती है, बल्कि जब आप दिन के अंत में इसकी ओर देखते हैं तो आपको संतुष्टि भी महसूस होती है, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये मेहनत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नहीं तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो मिलते हैं नई एक किताब के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, जय भारत।